अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नए साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि करंट अकाउंट खसारा सरप्लस रहा, मईशत बेहतर हो रही है मगर चैलेंजेस मौजूद हैं। कहा जनवरी में महंगाई में मजीद कमी मुतवक्किल है। अप्रोच अडाप्ट की और काशियस स्टांस को अडाप्ट करते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का फैसला किया और साथ साथ जो है वो करंट अकाउंट का अगर आप देखें तो हमारा पहले 6 माह का करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। तो 1.4 बिलियन के डेफिसिट थे, करंट अकाउंट जो है वो कन्वर्ट हुआ है सरप्लस में $1.2 बिलियन फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। इन्फ्लेशन जो है वो पिछले कुछ माह में बड़ी तेज़ी से नीचे आया है और पिछले साल के मुकाबले में ख़ासकर बल्कि मई 2023 के मुकाबले में जबकि ये पीक पे था 38%, तो उससे ग्रेजुअली कम होते होते पिछले माह जो है वो ये 4.1% पे आया ईयर ऑन ईयर हेडलाइन इन्फ्लेशन। और इस माह जो जनवरी का महीना है उसमें भी एक्सपेक्टेड ये है कि ये पिछले माह से भी कम रहेगा। चंद माह में बिजली कीमतों में नुमाया कमी आएगी। अवाम को रिलीफ देने के लिए शबाना रोज मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कहा कि बस चले तो टैक्स की शरह 15% कम कर दूं, लेकिन IMF की वजह से मजबूर हैं। कौमी एयरलाइन को शफाफ तरीके से निजी शोबे के हवाले करेंगे। चंद सरकारी इदारे बंद किए जा रहे हैं ताकि अखराजात कम हो सके। नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में और इससे पाकिस्तान की तरक्की, एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो कंपटीशन की पोजीशन में आ जाएगी। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिल फॉर 15% मैं कम कर दूं, लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है। PI को हम इंशाअल्लाह एंटरप्रेन्योर्स को देंगे शफाफ एक बिडिंग प्रोसेस के ज़रिए ताकि PI वही 60 की दिहाई की PI बन जाए। सिंध में मुबैना करप्शन और जमीनों पर कब्जे की शिकायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ताजरों और सनतकारों को मुलाकात की दावत दे दी है। मुल्क के तमाम बड़े ताजिर और सनतकार कल दोपहर 3 बजे बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। बिजनेस कम्युनिटी की चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात बिलावल हाउस कराची में होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। सिंध में मुबैना करप्शन और ज़मीनों पर कब्जे की शिकायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ताजरों और सनतकारों को मुलाकात की दावत दे दी है। और नाज़रीन, हुकूमत के बरवक्त इकदाम से महंगाई की शरह 4% पर आ गई। पिछले साल महंगाई 38% पर थी। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म ने गैस की कीमत बढ़ाने से मना कर दिया है क्योंकि गैस इस्तेमाल करने वालों में 64% घरेलू सार्फिन है। महंगाई में ऐसी कमी का क्या फ़ायदा जिसका फ़ायदा गरीब आवाम को ना हो। आवाम की ज़िंदगी में खुशहाली और रोज़गार की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। कि आपको मालूम है महंगाई की शरह जो है बहुत कोशिश करके और बहुत तकलीफ में लोगों को डाल के, जिसके लिए हम माजरत खाएं, बहरहाल महंगाई का कला कमा कर दिया गया है तक। और महंगाई की शरह कुछ साल पहले 38% तक पहुंच चुकी थी और पिछले साल 30% थी। वो अब दिसंबर के महीने में घट के 4.1% हो चुकी। जब ये गैस की नई कीमत आई हमारे सामने तो वजीर आजम ने यह फैसला किया कि 1 पैसा भी कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी, कि गरीब आदमी को बचाया जाएगा। वो इस मुल्क के 64% लोग हैं, 64%। इसके अलावा जितने इशारिया आपको दिए जाते हैं 5.93% एक्सटर्नल सेक्टर, इंटरनल सेक्टर, ये अहम चीजें हैं, लेकिन उस अहम चीज का क्या फायदा जो ट्रिकल करते करते किसी गरीब आदमी के घर तक ना पहुंच सके। वजीर आजम ने सबको हिदायत कर रखी है कि सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करें, एक खुशहाली और दूसरी तरक्की। लोगों को नौकरी मिले और लोगों की जिंदगी के अंदर खुशहाली आए। अपोजिशन तयशुदा मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सैयद इरफान सिद्दीकी ने साफ और 2 टोक अंदाज में PTI को जवाब दे दिया। बोले कि पहले ही बता चुका हूं कि अपोजिशन कशमकश का शिकार है। ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात उनकी फील्ड नहीं है, वो किसी दूसरी मंजिल के राही हैं।
तयशुदा मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 7 वर्किंग डेज का वो लिख के दे के गए, डिस्कशन हुई जो कल पूरे हो रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि इन बिटवीन उनके क्या मामलात होते हैं, कोई जाता है कोई एक खबर लाता है, दूसरा जाता है दूसरी खबर लाता है। मुझे यूँ लगता है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, कि मुज़ाकरात उनकी फील्ड नहीं है, मुज़ाकरात उनकी एक्सपर्टी नहीं है। एक्सपर्टीज उनकी जो है वो कुछ और हैं, वो सड़क मैदान चौक हैं, तो वो नहीं आए ना आए उनकी मर्जी है। हम कल चूँकि स्पीकर ने मीटिंग बुलाई हुई है, अभी तक कैंसिल नहीं हुई है, तो हम इंशाल्लाह जो टाइम दिया गया है हम आएंगे वहाँ पे। सियासी मसाइल हल करने पर तरजीह देते हैं। मसालहत हमारा पहला और आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा कि ऐवान में ऐसे लोग भी हैं जो पिछली काबीना में भी थे, पीका बिल आज के एजेंडे में शामिल नहीं है। कौमी तजारत और कौमी कारोबारों की बात हो रही हो, आपने 4 अरब से ज़ायद क्या राइस एक्सपोर्ट किया है, तो मैं आप जैसे संजीदा कारोबारी एक्सपोर्टर से ये तवक्को रखता हूँ कि आप मार्केट के उस अफवाह साजी को एक तरफ रखते हुए बतौर सेनेटर के पूरी जिम्मेदारी के साथ सिर्फ लिखे पढ़े हकायक की बात करेंगे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि अगर हमने 1000 या 1500 के करीब कंसाइनमेंट भेजी हैं, तो हमारे इस साल की जो इंटरवेंशंस हैं वो 72 या 73 थी। तो देखें 1500 में 73 का जो एक नंबर है वो कोई ऐसा खौफनाक नंबर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत अपील निपटा दी है। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शो कॉज डिस्चार्ज होने पर अपील वापस लेने की इस्तदा की थी। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अहम सवाल उठाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि क्या जजेस को शफाफ ट्रायल का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी। इक़दाम तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने पर उठाया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। जस्टिस जमाल मंदुखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल उठाया, 2 रुकनी बेंच ने तो चीफ जस्टिस को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। क्या तौहीन अदालत का मुल्जिम अब फुल कोर्ट बनाएगा? इस्तफसार किया कि फैसले के मुताबिक कमेटी के अरकान भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। क्या तौहीन अदालत करने वाले खुद फुल कोर्ट में बैठकर अपना केस सुनेंगे? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि शफाफ ट्रायल का हक सबको है, लेकिन शायद जजेस को नहीं। जजेस को सुने बगैर ही तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया। क्या अब हम इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर करेंगे? जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा कि बेंच ने मामला चीफ जस्टिस को क्यों भेजा। बेंच को लगा था कि तौहीन अदालत जजेस कमेटी ने की है तो शुकौस जारी कर दी। चीफ जस्टिस समेत किसी को नोटिस करने पर कानून में कोई कदगन नहीं। जो कुछ हो रहा है ये इस इदारे की बदकिस्मती है। 6 जजेस के खत पर अगर सुप्रीम कोर्ट डट जाती तो आज ये हालात ना होते। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का महफूज फैसला सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुकदमे की मुंतकली रद्दम करार दे दी गई है। इसी सिलसिले में एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को जो जारी शोकॉज वापस ले लिया गया है। एडिशनल रजिस्ट्रार की खुलासी हो गई, शोकॉज वापस ले लिया गया। प्रोसीजर और जजेस कमेटी के इख्तियारात का मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। जुमेरात को महफूज किया गया फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। केस फिक्स न करने पर नजर अब्बास का जाती मुफाद न था, लिहाजा तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को इख्तियार नहीं था कि वो जुडिशल ऑर्डर के बावजूद केस वापस ले। इंतजामी ऑर्डर के जरिए जजेस आईनी कमेटी भी केस वापस लेने की मजाज नहीं। फैसले में कहा गया है कि दोनों जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दें। जजेस कमेटियों ने जुडिशल ऑर्डर नजरअंदाज किया या नहीं, ये मामला फुल कोर्ट ही तय कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर नोटिस जारी कर दिया। अदालत उस्बा की जानिब से फुल कोर्ट तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त रजिस्टर करने की दरख्वास्त पर भी नोटिस दे दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, माजी में भी फुल कोर्ट की दरख्वास्तें आती रही हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फुल कोर्ट बन गया तो ये मसला हल हो सकता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एक वकील कह रहा है कि जुडिशल ऑर्डर पर फुल कोर्ट बनाएं, दूसरा कह रहा है फुल कोर्ट के लिए रेफर कर दें। पहले आपस में तो फाइनल कर लें, करना क्या है? आप खुद कंफ्यूज हैं। आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा
अगर फुल कोर्ट बन गया फिर आप नया एतराज कर देंगे। आईनी बेंच में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत हुई। दौरान समाअत दरखास्त गुजारों ने आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा की। मौक़िफ़ अपनाया कि 26वीं तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने वकला से मुकालमा करते हुए कहा, अभी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। जुडिशल कमीशन ने जिन जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद किया वो सब इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं है। इस्तफसार किया, क्या ऐवान में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मुकम्मल थी? जवाब दिया गया कि खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं थी। अदालत ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती। जुडिशल कमीशन का इजलास 11 फरवरी को तलब कर लिया गया है। ज़राए का कहना है कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस लाने के लिए हाई कोर्ट जजेस के नाम ज़ेर गौर आएंगे। हाई कोर्ट्स के पहले 5 सीनियर जजेस से तैनातियाँ की जाएंगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। कमेटी इजलास में JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बिल की मुखालफत की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वाज़ेह किया कि सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। अगर कानून का रुख सहाफ़ियों की तरफ आएगा तो उनके साथ खड़े होंगे। सेनेटर फैसल सलीम रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास के दौरान बिल की मुखालफत की गई। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, बिल में बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं, फेक न्यूज़ की तशरीह नहीं। कैसे फैसला होगा कि फेक न्यूज़ क्या है? सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, मैं खुद भी फेक न्यूज़ का मुतासिर रहा हूँ। सोशल मीडिया की सूरत में फेक न्यूज़ की बीमारी का इलाज ज़रूरी है। सेक्रेटरी दाखिला ने दावा किया कि यह कानून लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। कौमी असम्बली से मंजूर करदा बिल को इसी सूरत मंजूर किया जाएगा। हुकूमत कुछ तरामीम भी लाई है। इस मौके पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। पीका एक्ट के तहत झूठी खबरें फैलाने वाले शख्स को 3 साल कैद या 20 लाख जुर्माना आयद किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी दाखिला सेनेटर फैसल सलीम रहमान को सहाफती तंजीमों ने खत लिख दिया। मीडिया की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट पर तवज्जो मबसूल कराई। खत में कहा कि उजलत में और स्टेक होल्डर्स के साथ बेमायनी मशगूलियत के बगैर बिल पर अमल की वजह से सवाल उठाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन सुथरा पंजाब के तहत शहर शहर गांव गांव यकसा सफाई प्रोग्राम का आगाज। टेवो वेस्ट बस्टर्ड कंपनी जिला लिया की 2 तहसीलों में सफाई करेगी। मज़ीद जानते हैं खिजर हबीब बलोच की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन सुथरा पंजाब के मिशन में डाइवो कंपनी पेश डाइवो कंपनी की जानिब से लिया में 1 टाइम सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में जिला इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। स्कूल के बच्चों ने सकाफती झूमर और शहर को साफ रखने के लिए टैब्लो पेश किया। इस प्रोग्राम के या हमारी मैडम साहबा के संजीदगी का अंदाजा आप इससे लगा लें। इतने भी बड़े इनिशिएटिव है, सबसे मेगा प्रोजेक्ट इसमें सफाई वाले उसमें दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के विजन के मुताबिक शहर और देहात में यकसां सफाई का जो अमल है वो शुरू होने वाला है। हम विद इन अ मंथ जो बहुत पुराने ढेर हैं पूरी तहसील के अंदर, दोनों तहसीलों के अंदर, वो हम इनको रिमूव करेंगे और उसके बाद साथ ही हम रेगुलर ऑपरेशन की तरफ भी चले जाएंगे। यकसां सफाई से बढ़ती माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जा सकेगा, जिससे बीमारियों में कमी आएगी। मुल्क को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने में टेवो कंपनी पेश है। वेस्ट मैनेजमेंट टेवो के CEO खालिद मजीद कहते हैं कि 22 अजला में वेस्ट मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं। बोर्ड के प्रोग्राम व्यापार में बातचीत करते हुए कहा कि ज़राअत में जदीद और AI बेस्ड मशीनरी से इनकलाब आ सकता है। माहौल साफ होगा, वक्त बचेगा, वेस्टेज भी कम होगी। वो ऑलरेडी 22 तहसीलों में वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, तो कुछ हमारी भी रिक्वायरमेंट्स हैं कंट्रैक्टर्स की। हम इनके साथ अपने स्पेक्स वगैरह शेयर कर रहे हैं ताकि किसी ऐसी प्रोडक्ट पे हम आ जाएं जो कि वेस्ट मैनेजमेंट के में भी काम इस्तेमाल हो सकती है, तो हम उस अपॉर्चुनिटी को भी अवेल करना चाहेंगे। मीनवाइल जो पहला फेज है जिसमें मैंने कहा कि लैंड प्रोवाइड की जाएगी और ये अपने प्रोडक्ट को शोकेस करेंगे, उस प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसके बाद सेमी नॉकडाउन यूनिट और फिर कंप्लीटेड नॉकडाउन यूनिट जो हैं ये बाहमी इश्तराक के साथ पाकिस्तान में लगाए जाएंगे और ये एक गेम चेंजर साबित होंगे आने वाले दिनों में फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर
और सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए। जहां तक स्मार्ट का है वो ये है कि कम टाइम आपका कंज्यूम होगा, आपकी एनवायरनमेंट के ऊपर उसके इम्पैक्ट होंगे। सेनेटर शहरी रहमान कहते हैं कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला ममालिक में शामिल है। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया को दरपेश खतरात में सर फहरिस्त है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेशनल डायलॉग की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऐसे तबकात के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा है जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना ज़रूरी है। Globally, as a community of nations, as actors, as humanity doing very well. The real fight is very much on in our fields, in our cities, in our offices where decisions are made, and most importantly, in homes where vulnerability is a daily reminder of how much poverty and climate stress can interact to increase and magnify the daily impacts of and the fallout of climate stress. Pakistan is facing one of those situations in its delta areas, another crisis in its northern glacial headworks areas, and of course on the Indus water system, which is a lifeline for the whole country. और बात करें पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ की। वेस्ट इंडीज़ को फंसाने के लिए लगाए गए जाल में शाहीन खुद फंस गए। वेस्ट इंडीज़ से दूसरे टेस्ट से पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त दे दी है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई है। 254 की ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 133 रन पर ढेर हो गई। कैरेबियन टीम ने 35 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट मैच जीता। शाहीनों के लिए बन गया वबाल। दूसरा टेस्ट भी 3 रोज में खत्म। कमजोर कैरेबियन टीम ने सीरीज बराबर कर दी। वेस्ट इंडीज ने 1990 के बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट मैच जीता। 254 रन का हदफ पहाड़ साबित हुआ। टॉप ऑर्डर ने हस्बे रिवायत धोखा दिया। मिडिल ऑर्डर ने जख्म मजीद गहरे कर दिए। टेल एंडर्स भी कोई करिश्मा ना दिखा सके। लड़खड़ाती इनिंग्स 133 रन पर दम तोड़ गई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9 टीमों में पाकिस्तान की आखिरी पोजीशन रही। 6 बजे के बुलेटिन से फिर बात इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।